सब भाइयों को फिर राधे कृष्णा। एक साधक का सवाल है, क्या कारण है भक्ति कृपा आती तो है लेकिन आने के बाद कम हो जाती है और चली जाती है। मतलब हम भक्ति करते हैं, होती तो है भक्ति करते हैं, उसका कुछ ऊपर भी जाते हैं हम, कुछ कृपा भी मिलती है कि हम आगे जा रहे हैं संसार से भगवान की तरफ, लेकिन कुछ दिनों के बाद कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। ये क्या कारण है? हाँ जी। संसार से अटैच, मन में वही विचार। तो देखो भाई, क्यों चली जाती है? इसका कारण है एक सिर्फ लापरवाही। भक्ति की मनुष्य जन्म की वैल्यू को ना मानना, और बीच में भक्ति करते हैं फिर संसारिक या विषयी लोगों का संग वगैरह कर लेना, ऐसे एटमॉस्फेयर पर चला जाना। ये मैं दोनों को बता रहा हूं, कोई वैरागी है या गृहस्थ का भगत है। 24 घंटे ये नहीं करना अब मैं भगवान का हूं, भगवान को ही प्राप्त करता है, उसके सिवा मैं किसी चर्चा में जहां तक कोशिश हो या किसी वातावरण में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कोई प्रेमी है तो ठीक है, प्रेमी मिलना कठिन है तो अपने एकांत में ही नाम जप वगैरह ध्यान वगैरह रूप का, वीरे के गाने सुन के रोना, कोई भक्तों के चरित्र समझ के अपने को दर्द करके आंसू आना, भगवान की लीलाएं देखना, इसी में मन को गोटना है। और लीकिंग होगी तो फिर वो अब टायर में हवा आपने भरी है और बाद में कोई पंचर हो गया तो 5-7 दिन में हवा बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो संसारिक लोगों का संग, जो विषयों का ही चिंतन करते हैं, धन को ही सब कुछ मानते हैं और इंद्रियों के सुख में ही लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का संग तो बिल्कुल भूल के भी ना करना, बैठना भी नहीं, उनके आसपास नहीं जाना, द्वेष नहीं करना, उदासीन रहना है। द्वेष इसलिए नहीं करना, उनमें भी परमात्मा है, लेकिन उदासीन, आपका कोई लेना देना नहीं। जो है कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों रहे उदास। अब एक बात और भी आएगी। अब कोई गृहस्थ भगत, जो आजकल ये ड्रामा चल रहा है, अब मंत्र ले जाओ और भगवान में का नाम जप करके भगवान में मन लगाओ और गृहस्थ के कार्य करो, छल कपट झूठ तूफान काम क्रोध लोभ सब परपंच करो, तो ये तो होगा नहीं। ये आपको कोई बैक आ रहा है, वो 1 नंबर का कर्मकांडी आदमी है जो संत ऐसी बात बताता हो, उसके पास कुछ नहीं है, दिखावा है और ज्यादा बोलता है, लौकिक कर्म बताता है। किसी चीज को पाओगे तो छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब वृंदावन से दिल्ली जाना है तो वृंदावन को छोड़ना ही पड़ेगा, ना दिल्ली पहुंच ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। एक मन है, एक जगह लगाना पड़ेगा तो एक जगह से हटेगा, अगर दोनों जगह लगा है तो पाखंड है। फिर भगवान कहता है ये तो ड्रामा कर रहा है, तू ये भी चाहिए मैं भी चाहिए, तो निवर्ती मार्ग पर तो आना ही पड़ेगा आपको। और निवृत्ति मार्ग पर आकर के आप वृंदावन में या और कहीं पंडे पुजारी कर्मकांडियों का संग करते हो, भंडारों में घूमते हो, तो निवृत्ति मार्ग खत्म हो जाता जाएगा, परवर्ती मार्ग फिर शुरू हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा ऊपर चला था, संग ऐसा मिल गया, वैराग्य के बाद भी कुसंग कर दिया क्या करोगे? 90% होता है ऐसा। तो केवल निष्काम भगवान के प्रेमी, जो भगवान को ही चाहते हों,
वो कुटिया, वो आश्रम वही आश्रम कुटिया है जो भगवान के अलावा कोई चर्चा नहीं होती हो, कोई पाखंड नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई आना जाना नहीं, कोई ज़्यादा भंडारे कीर्तन नहीं, सिर्फ भक्ति चुपचाप। तो उधर आपको वो पावर मिलती रहेगी, टूटोगे नहीं आप। या तो अपने से ऊपर वाले का साथ करना चाहिए, जिसकी भक्ति ज़्यादा हो, जिसको बार बार आंसू गिरते हो, सात्विक भाव का उद्रेक होता हो, या बराबर वाले के पास कर्मकांडी पुजारी नीचे वाला धर्म कर्म करने वाला संग मत करना भगवान का भगत, भूल के भी ना उधर ही चला जाएगा, थोड़े दिन में वैसा ही बन जाएगा। तो याद रहे, 1 मिनट का कुसंग भी मन का चिंतन को बहुत भारी खराब कर देता है। अच्छे अच्छे साधकों का बहुत उदाहरण है, सोबरी मुनि अजामिल आदि का कैसे पतन हो गया इतने ऊंचे लेवल पर। कुसंग, कुसंग का मतलब विषयों का संग कर लिया, विषयों का चिंतन कर लिया। अब फील नहीं हुआ, और बाद में साल 2 साल के बाद उसकी हालत इतनी डेंजर होगी, अब पहले से भी बदतर होगा जब भगवान का भजन नहीं करता था। तो अपने को आत्मा मानने, शरीर नहीं, और नाम कीर्तन के साथ अपने को दीनहीन पापी मानकर रो कर भगवान को निरंतर पुकारो। और जो गुरु कर रखा है, वैसे तो ये गुरु गुरु नाम रह गया आजकल, क्यों वेदों ने कहा है गुरु होना चाहिए क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, भगवान को प्राप्त कर चुका हो। और जिसने प्राप्त नहीं किया है वो दुकानदारी कर रहा है बोर्ड लगा के, तो वो तो आपका बट्ठा बैठा देगा। अगर मान लो वैसा गुरु आपको मिल गया हो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो उसकी भी भक्ति करनी है, उसके लिए भी रोना है, भगवान के लिए भी रोना है। अगर आपको बताया कि पाखंडी है, स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, मैंने भीड़ देख के इसको गुरु बना लिया, तो एकदम छोड़ दो, चाहे 1000 गुरु बदलो, डरना मत, ये डराएंगे आपको। और गुरु मत बदलना, पाप लगेगा। अपराध मत करना। अरे अपराध तो मान लो उसका होता है जो संत हो, जो आदमी शोषण कर रहा है, इतने चेले बना के वो अपराधी है, उसका क्या अपराध। लेकिन ऐसी ट्रेनिंग दे देते हैं ये उनको गिरफ्त में लेने के लिए। तो दीनहीन पापी मानकर रो के भगवान को पुकारे, और अपनी बुराई करके जब तक साधना भगवत प्राप्ति ना हो, संसार से दूरी बनाए रखे। ऐसी क्रिया कर दे कुटिया के आसपास या और कुछ, ताकि लोग ये माने तो ऐसे नॉर्मल है, छोड़ो, और अपनी कमाई करे, रोए भगवान के लिए निरंतर। तो आप समझ गए होंगे लापरवाही के कारण ये चीजें बनती हैं। और दूसरा, इसके साथ एक काम सबको करना चाहिए, निष्काम दान। भगवान का समझ करके जो आपको प्रारब्ध से मिला है, वैरागी हो चाहे ग्रस्त हो, निरंतर जीव सेवा में लगाना चाहिए, उसका समझ के। कोई दुखी गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, कीट पतंग हो, पक्षी हो, उनका चुग्गा, पानी का बंदोबस्त कर्ता भाव करके नहीं। ये भगवान का माल है, कबूतर में भी भगवान है, ये शरीर भी भगवान ने दिया है। मेरे को ये सौधी आ गई तो उससे भी भक्ति में मदद मिलेगी, गिरेगा नहीं आदमी। निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति श्री कृष्ण को खड़ा कर सकती है, लेकिन प्राणों की बाजी लगाने के बाद। जय जय।